Hello friends, I am Shivani and this is the part 7 of Toshinosakun जापानीज ड्रामा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हारुमी सैन और मियोको लड़ने के बावजूद एक साथ सो जाते हैं। एंड यहाँ पर वो जो हारुमी सैन होता है वो मियोको से बार बार प्रॉमिस कर रहा होता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। इस तरीके की उनकी काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन जो है रात में होती है, जिसमें कि हमारी मियोको सो भी चुकी होती है। वही हमारे दूसरी तरफ ध्यान जाता है कि बार बार हारुमी यही चीज़ सोच रहा होता है कि किस तरीके से रात में उनके पीछे बहस हुई थी कि उसने जो है रिचान को घर से बाहर निकाल दिया है बिना किसी डिस्कशन के। तो क्या कहीं हमारी मियोको जो है वो नाराज़ तो नहीं है? मतलब इस बारे में जो है उसके बारे में दिमाग में आ रहा होता है कि कहीं मियोको इसी वजह से घर से चली गई तो नहीं गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मियोको जो है अपने डैड के फार्म हाउस से पहुंच जाती है, जहां पर वो उसके डैड की हेल्प करती है जो छोटे छोटे टमाटोज या गूसबेरीज टाइप होती हैं उन्हें उसको तुड़वाने में। तो जिसपे कि उसके डैड कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से कैसे आ गई हो, क्या तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है, क्या कोई बात है, क्या किसी चीज़ की बहस हुई है? जिसपे वो कहती है नो डैड, मेरी कोई बहस नहीं हुई है। एंड आपको पता है कि हारुमी क्या उन्हें ना मुझसे ना बातें छुपाता है, वो कभी मुझे अपनी बातों को ठीक से नहीं बताता। उसे क्या लगता है कि क्या वो मुझे अपनी बातें बताएगा तो क्या अच्छा नहीं होगा। तो जिस पे उसके डैड कहते हैं कि शायद तुम थोड़ी इम्पेशेंट हो, अगर उसने तुम्हें कोई बात नहीं बताई तो मे बी इसके पीछे कोई रीज़न होगा, या फिर वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, तो तुम्हें इस पर ट्रस्ट करना चाहिए। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर मियोको समझ नहीं पा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि हारुमी सैन जो है वो बार बार प्रैक्टिस कर रहा होता है कि उसे किस तरीके से मियोको को कॉल करके पूछना चाहिए कि मैं तुम्हें पिक करूँगा, लेकिन वो बार बार सिर्फ प्रैक्टिस ही करता है। यहाँ पर मियोको को कॉल नहीं कर पाता क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है, समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। फिर उसे लगता है कि अगर उसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मियोको को घर लाना है, तो उसे एक तरीके से यहाँ पर मियोको से बात करनी पड़ेगी। यार वो सोचता है कि उसे रिचान को घर से नहीं निकालना चाहिए था, एक बार डिस्कशन जरूर करना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके डैड जो है समझाते हैं कि देखो तुम्हें जो है थोड़ा बहुत जो है चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, और वैसे भी हारुमी एक बहुत अच्छा लड़का है, वो चीज़ों को सीरियसली लेता है। एंड यहाँ पर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी, इस तरीके से छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं होते। एंड ये कोई बड़ी डील नहीं है। जिस पे वो कहते हैं कि मुझे पता है मैं हारुमी सैन को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसकी स्माइली मेरे लिए बहुत कुछ है। तो जिस पे उसके डैड कहते हैं देखो मैंने तुम्हारे लिए कभी कोई बेवकूफ़ लड़का या कुछ बेकार चीज़ चुनी ही नहीं है, मैंने एक बहुत समझदार लड़की को चुना है। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जो लाइफ है बहुत अच्छे से चले, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा परवाह करता हूँ, तो तुम्हें अपनी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए, इस तरीके से गुस्से में नहीं आना चाहिए था। इस तरीके की यहाँ पर उसके डैड जो है उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। हम देखते हैं कि उसके डैड और उसके बीच में कितनी अच्छी कन्वर्सेशन है, जिस पर बताती है कि हाँ मैं समझती हूँ एक्चुअली हमें जो एक बहुत बड़ा एज गैप है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा बार बार जो हारुमी सैन है वो मियोको को मैसेज कर रहा होता है, लेकिन वो बार बार उस टेक्स्ट को डिलीट कर देता क्योंकि उसे वो अपने आप को उसके सामने प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा होता है कि आखिर वो उससे कैसे कहे क्या कहे। वहीं हम देखते हैं कि उसकी न्यू कंपनी में उसकी मीटिंग हो रही होती है, जहाँ पर उसके एक्स वाइफ ही रिप्रेजेंटेशन दे रही होती है। तो वो देखती है कि उसका जो मतलब एक्स हस्बैंड है वो थोड़ा अलग अलग सा लग रहा है, कुछ अलग ही बातों में खोया हुआ है, तो वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि हारुमी सैन के दिमाग में वही चीज़ आ रही होती है कि रात में किस तरीके से उनकी बहस हुई थी। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग चले जाते हैं, जिसपे कि उसकी वाइफ कहती है आखिर बात क्या है, तुम इस तरीके से उखड़े उखड़े क्यों हो, तुम्हारा टीम में भी ध्यान नहीं था। तो वो सॉरी बोलता है, तो जिसपे वो कहती है तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर हुआ क्या है। तो बताता है कि मियोको सैन घर से चली गई है एंड मैंने उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया, तो मुझे उसे सीरियसली लेना चाहिए था। जिसपे कि उसकी वाइफ कहती है कि हाँ जैसे मैं गई थी तो तुमने मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। एंड यहाँ पर बताता है कि हाँ जैसे तुम चली गई थी तो ना मैंने तुमसे ये पूछा कि तुम क्यों गई हो, ना मैंने कोई कोशिश करी, और शायद यही सेम चीज़ मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो ये चीज़ गलत है। एंड यहाँ पर उसकी वाइफ जो है उसे समझाती है कि तुम्हें ठीक से जो है चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एंड यहाँ पर किसी चीज़ के पीछे भागने से या उसके पीछे हटने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। एंड यहाँ पर वो बात समझकर जो है मियोको से मिलने के लिए भागा भागा चला जाता है कि वो सेम मिस्टेक नहीं दोहराएगा जो उसने अपनी पहली शादी में मतलब दोहराई थी, और पहली शादी उसकी ख़राब हो गई थी, वो इस शादी को ख़राब नहीं करेगा क्योंकि वो मियोको से बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे रिचान एक होटल में काम करता है, जहाँ वो बहुत ब्यूटीफुल डिश बनाता है, लेकिन उसकी डांट पड़ती है क्योंकि वो सारा टाइम ना सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में ही निकाल देता है, तो वो ये नौकरी छोड़कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सड़क के किनारे बैठ के सिगरेट पी रहा होता है, उसे वहाँ पर साइड में सिगरेट मिलती है, लेकिन वो सिगरेट भी नहीं पी पाता, उसको खांसी उठने लगती है। यहाँ पर वो समझ नहीं पा रहा होता, मतलब सड़कों पे घूम रहा होता है क्योंकि वो कहीं जाना नहीं चाहता, वो सबसे दूर रहना चाहता है। हम देखते हैं कि उसे बार बार हारुमी की बात याद आ रही होती है कि वो कहता है कि क्या तुम जो है मियोको के लिए फीलिंग रखते हो, तो वो बहुत समझ नहीं पा रहा होता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, तो वो सड़कों पर घूमता रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो हारुमी है वो भागे भागे जो है वो मियोको के फादर के घर जाता है और कहता है कि मुझे मियोको से मिलना है, जिस पे उसके डैड बताते हैं अंदर आओ, और वो यहाँ से जा चुकी है। तो जिस पे वो जाने लगता है तो वो कहता है प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है मेरी वाइफ और मुझ में बहुत एक लार्ज एज गैप था, जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा उससे बूढ़ा था, लेकिन मैं जो हूँ इस चीज़ को हमेशा सोचता रहा, अपने वर्क को मैटर किया कि मेरी वाइफ शायद समझ जाएगी, लेकिन हमें लगता है कि हमारे बीच में जिस तरीके से एज गैप है तो मैंने उसे काफ़ी लोनली छोड़ दिया था, उसकी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, एंड मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरीके की गलती
गलती ना दोहराओ एंड यहाँ पर अपनी शादी का ध्यान रखो और मेरी बेटी का भी ध्यान रखो, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मियोको जो है एक्चुअली में रिचान को ढूंढ रही होती है, उसके जहाँ पर वो काम करता है जिस होटल में, वहाँ पर भी जाती है तो रिचान वहाँ भी नहीं मिलता। हम देखते हैं कि वो गली गली में घूम घूम के जहाँ रिचान मिल सकता है वहाँ जाती है, जो रिचान जैसा बंदा दिखता है उसको भी देखती है, लेकिन एक्चुअली में उसे रिचान कहीं नहीं मिल रहा होता। तभी हम देखते हैं रिचान के सामने एक लड़की आती है एंड यहाँ पर उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ आज चलना चाहोगे, एंड यहाँ पर रिचान जो है उसे उसके साथ चलने भी लगता है। फिर हम देखते हैं कि सामने उसके 2-3 गुंडे आ जाते हैं एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि ये मेरी लड़की है एंड यहाँ पे तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, एंड यहाँ पर वो लड़की जानबूझ के उसे यहाँ पर लाई होती है जिससे कि वो यहाँ पे रिचान को लूट सके, लेकिन रिचान उन्हें वॉलेट के नाम पे कुछ और ही दिखा रहा होता है एंड यहाँ पे जिससे कि वो जो गुंडे होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, रिचान को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और उसका जो वॉलेट या पैसे होते हैं लूट लेते हैं और कहते हैं चुपचाप पहले दे देता तो पिटाई तो नहीं होती कम से कम इसकी। जिसमें कि रिचान जो है इतना स्वैग वाला बंदा है तब भी मस्त पड़ा हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर वो फ़ोन देखता है तो फ़ोन में एक्चुअली हमारी मियोको का कॉल आ रहा होता है तो वो उस कॉल को रिसीव नहीं करता। तभी हम देखते हैं मियोको उसके सामने होती है, यहाँ वो परेशान हो जाता है कि यार मियोको यहाँ कहाँ से आ गई, तो वो कहते तुम यहाँ क्यों आई। मियोको बहुत ज़्यादा रोने लगती है, कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या हाल बना रखा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टोरी बैक में जाती है जहाँ पर कि उसके डैड जो हैं उसके अंकल का पैसे लेकर जब भाग जाते हैं, वो भी एक छोटी लड़की के साथ यानी कि एक औरत के साथ, तो उसे अकेला छोड़ देते हैं। तो किस तरीके से उसकी लाइफ कितनी लोनली हो जाती है। तो सिर्फ एक मियोको ही होती है जो कि उसके दुख दर्द या बचपन की इन अकेलेपन का उसका हेल्प करती है, उसको प्यार करती है एंड एक तरीके से उसके साथ ही उसने सारा जीवन गुजारा होता है। तो उसे ऐसा लगता है कि मियोको के अलावा कोई नहीं है उसका। एंड यहाँ पर एक तरीके से मियोको एक लड़की है, एक फेस बनती है उसकी बुरी चीज़ों को निकलने का। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके वो सामान को उठाती है, वो उसको मुंह पूछता है तो जिसपे वो कहता है कि क्या तू मेरा मेकअप करोगी, तो जिसपे कि यहाँ पर मियोको को हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो रिचान का यहाँ बैठ के मेकअप करती है। तो जिसपे कि मेकअप यहाँ पे रिचान बताता है कि मेकअप मेरी लाइफ में एक मैजिक की तरह है जो कि मेरी लाइफ में खुशियाँ लाता है, मैं अपनी सारी बुरी चीज़ों को भूल जाता हूँ। एंड यहाँ पे वो सोचता है कि जब डैड उसके चले गए थे तो जब वो मेकअप करता था तो शायद अपनी एक आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी बदल जाती थी, वो कुछ यूनिक फील करता था, वो एक रिचान से निकल के कुछ एक नया बंदा बन जाता था। एंड यहाँ पर वो फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो इटली से वापस आया था तो वो बताता है कि उसने तो मतलब कि उसने हारुमी सैन और मियोको को साथ देखा तो उसे काफ़ी जेलसी हुई, उसे बुरा लगा कि मियोको ही एक लड़की है जिसे वो खुशी दे सकता है एंड यहाँ पे हारुमी सैन उसके साथ क्या करा है। तो जिसपे कि यहाँ पे मियोको समझाती है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, तुम्हें ये मैजिक जैसी चीज़ों में बिलीव नहीं करना चाहिए एंड तुम्हें अपनी चीज़ों को स्टैंड लेना चाहिए। एंड यहाँ बताती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, किस बारे में तुमने झूठ बोला था। तो यहाँ बताता है कि मैं एक्चुअली तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड की जो शादी उसे तोड़ने के लिए आया था क्योंकि मैं जो हूँ तुम्हें सेपरेट करना चाहता था। जिसपे को बताता है मैंने ये ऐसा इसलिए किया कि तुम उसको डिजर्व नहीं करती हो, तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो एंड मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ। एंड यहाँ पर वो अपना लव कन्फेस कर देता है एंड एक्चुअली में यहाँ पर वो मियोको को आई लव यू कहता है। तो जिसपे मियोको कहती है तुम पागल हो, कैसी बेहुदा पने वाली बातें कर रही हो। तो जिसपे कि वो कहता है कि मैं बेहुदापन वाली कोई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड यहाँ पर वो सिचुएशन को समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर ये क्या बोल रहा है एंड ये मेरा अच्छा फ्रेंड है एंड इस तरीके की बातें कहाँ से आ गई। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रिचान गुस्सा हो जाता है, वो अपना कोट उससे वापस लेता है और वहाँ से चला जाता है। एंड मियोको काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है कि यार ये क्या था, वो किस तरीके अजीब सी ना असमंजस में फंस जाती है। फिर हम देखते हैं कि मियोको जो है अपने घर जाने के लिए चलने लगती है, तभी पीछे से हारुमी चिल्लाता हुआ आता है मियोको मियोको एंड तुम कहाँ आती है। यहाँ उसे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं एंड यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था, मुझे माफ़ कर दो। एंड यहाँ पे मैंने सब कुछ एकदम से ऐसा लगा जैसे सब कुछ खो गया हो, मेरा कुछ चला गया हो, पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। एंड यहाँ कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे थे, मैं तो यहीं थी। एंड यहाँ पर वो एक तरीके से उससे बातें करने की कोशिश करता है एंड यहाँ कहता है कि मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। एंड यहाँ पर उसे किस करता है जिसपे वो कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर मैंने रिचान को घर से क्यों निकाला था। इस तरीके की बातें वो डिस्कस करने वाला होता है, लेकिन मियोको को कहीं ना कहीं इन बातों से अभी वो उठकर आई है तो वो कहती है कि क्या हम इन बातों को कल डिस्कस करें। तो यहाँ पे हारुमी समझ नहीं पा रहा होता है कि यार मतलब ये अभी तक इस बात को डिस्कस करना चाहती थी कुछ टाइम पहले, इसी वजह से गुस्सा थी, तो अब ये इस बात को डिस्कस करना क्यों नहीं चाहती। फिर हम देखते हैं कि ये लोग घर आ जाते हैं जहाँ पर हारुमी अपने रूम में होता है, लेकिन मियोको जो है नीचे काउच पर बैठ के अपनी बचपन की फ़ोटोज़ या एल्बम्स देख रही होती है, जिसमें कि वो देखती है कि रिचान के हाथ में एक छोटा सा पेपर होता है जिसमें कि लिखा होता है मियोको आई लव यू। एंड यहाँ पर वो सोच के बार बार रिचान के बारे में सोच रही होती है। इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। टुडे शॉर्ट आउट इज गोज टू अनु दत्ता एंड डार्क क्वीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।